हेलो नमस्कार दोस्तों, बीके इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कंपनी के प्रमोटर के होल्डिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। जो कि कंपनी का कारोबार क्या है, काम क्या है और क्या करती है, कंपनी का पूरा भी जानकारी देंगे। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल बीके इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तब तक ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। इसका कर्जे क्या है, बैलेंस शीट क्या है और प्रमोटर होल्डिंग जो भी जानकारी है पूरी चीज़ें मिल सके, उसके लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जी, जैसा कि हम ये आ गए हैं अपने स्क्रीन पे। अभी शेयर 55 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी काम करती क्या है? IFCI प्रोविजनल ओनर्स इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ओनर्ड बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। माना है दोस्तों, एक बड़ी कंपनियों को फाइनेंस करती है, जैसा कि IRFC है, एरिडा है। उसी सेक्टर में ये उन कंपनियों को फाइनेंस करती है जो कि बड़ी कंपनियां हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर वाले को फाइनेंस करती है, वो भी लंबे टाइम के लिए फाइनेंस करती है। माना एक कंपनी में आना माना लंबे टाइम के लिए आना, क्योंकि इनका पैसा रहेगा तो लंबे टाइम के लिए लोन पे पैसा उठाती हैं। यानी ना बैंक है ना NBFC, माना जो भी कंपनी को पैसे चाहिए एक प्रकार के गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे दे जाते हैं, ये कंपनी उसमें काम करती है। चलिए देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट क्या है, मार्केट कैप क्या है। तो अभी करंट प्राइस 55 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड कर रही है। इसका मार्केट कैप देखा जाए तो 13,732 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 55 रुपये 50 पैसे। इसका हाई लो 64 रुपये का हाई लगाया है और 9 रुपये का लो है। 9 रुपये का लो, 64 रुपये का हाई, एक साल में इतना चेंजिंग हुआ है। बुक वैल्यू 15 रुपये है। डिविडेंड नहीं देती है। ROC 5 पे है। ROE माइनस है 3.78% और फेस वैल्यू 10 की है। फेस वैल्यू 10 का माना ये शेयर आगे चल के बोनस भी दे सकता है। चलिए इसी साथ देख लेते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न कैसा है। जी हाँ, कंपनी का चार्ट पैटर्न लगातार भाग रहा है और इस समय सभी कंपनियों मतलब PSU स्टॉक सभी सेक्टर का भाग रहे हैं। अगर प्रोस देखा जाए तो कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट है। कंपनी इस ट्रेडिंग 3.61 टाइम बुक वैल्यू, माना 3 से 4 टाइम बाद ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के करीब भी आई है। कंपनी लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दी कंपनी है डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ पास्ट 5 ईयर। 5 साल से कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, उसके बाद से कंपनी ने अभी अच्छा काम शुरू कर दिया है। अगर अपने पीयर्स कम्युनिकेशन में देखा जाए तो सेक्टर फाइनेंस में आती है और फाइनेंस सेक्टर में जो कि कंपनी आती है अपने सेक्टर में 5वें नंबर पर। पहले नंबर पर IRFC, दूसरे पे पावर फिन कॉरपोरेशन और तीसरे पे REC, चौथे पर इंडियन रिन्यूएबल और 5वें नंबर पर IFCI। जी हाँ, अभी ये अपने सेक्टर पे 5वें नंबर पर आती है। इसी के साथ क्वार्टरली रिजल्ट देख लिया जाए तो जी हाँ, सेल्स ग्रोथ अगर 2020 से देखा जाए तो 2020 में अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन कोरोना के बाद से इनका सेल्स डाउन हो गया है। और 21-22 माना कोरोना के बाद से सारी कंपनियां बंद हो गए थे तो उनको सेल्स कहीं जाने का हुआ नहीं, तो उससे सेल्स इनका डाउन हो गया। उसके बाद से फिर से सेल्स बढ़ना शुरू हो गया है और अभी धीरे धीरे सेल्स बढ़ना ही शुरू जा रहा है। जैसा कि अभी के 22-23 और TTM में 607 करोड़ का सेल्स हुआ है और उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है 681 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी किया है। और उसके साथ देख लेते हैं प्रॉफिट लॉस देखा जाए तो जी हाँ, 2012 से कंपनी वर्क कर रही है, जो कि सेल्स पहले 3091 करोड़, फिर 3197 करोड़, फिर मार्च में आ गया 2014 में 3600 करोड़, फिर मार्च 15 में 3800 करोड़, मार्च 16 में 4465 करोड़, मार्च 17 में 3582 करोड़, मार्च 18 में 4342 करोड़, उसके बाद मार्च में 2821 करोड़ और मार्च 2020 में 2880। उसके बाद मार्च 21 में माना इसके बाद कोरोना चालू हो गया था, उसके बाद से सेल्स इसके लगातार डाउन होते गए। फिर 15, 14, फिर ऐसे करते करते सेल्स इसका लगातार डाउन होते गया और उसके बाद अब सेल्स इतना माना 2022 से कोरोना ख़त्म जैसे हुआ, अब इस कंपनी का सेल्स बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि सभी कंपनियां काम पे फिर से चालू हो गई हैं और सभी कंपनियों का अपना बिजनेस करना लग गई हैं। तो अभी TTM में 1688 करोड़ का सेल्स है, जो कि एक्सपेंस भी 681 करोड़ का एक्सपेंस है। उसके साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1006
मैंने 1006 करोड़ का प्रॉफिट भी लिया है। जी हाँ, अगर इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ आ जाए तो पास्ट में अच्छा नहीं रहा है, लेकिन टीटीएम में 17% से कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ है। और अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 3 साल से 13 और टीटीएम में 76% से कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाया है। स्टॉक प्राइस 10 साल से ये माइनस चल रहा है, 10%, 5%, फिर 3 साल में 88%, 1 साल में 378% का स्टॉक प्राइस का रिटर्न टू इक्विटी लास्ट 10 साल से अभी तक का कोई खास रिटर्न नहीं दिया है। अगर ये बैलेंस शीट देखा जाए, जी हाँ, बैलेंस शीट देखा जाए तो मार्च 2012 में रिजर्व था 48,000 यानी 4,804 करोड़ का। उसके साथ बोरिंग भी बना, कर्जा भी था कंपनी के ऊपर, कंपनी का कर्जा भी है। और अभी का टीटीएम में देख लिया जाए तो 1277 करोड़ का रिजर्व है और 5,746 करोड़ का कर्जा। आप जब आपको लगता होगा कि माना कंपनी में रिजर्व से ज़्यादा तो कर्जा है, तो कंपनी की जो काम कैसा है कि फाइनेंस करने का, और जो भी फाइनेंस आता है तो माना दूसरों से लेकर ही दूसरों को फाइनेंस करती है। तो जो भी फाइनेंस वाली कंपनियां हैं उन पे अच्छा डेप्ट रहता ही है। इसके लिए आप इसके बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो फाइनेंस करेगी माना दूसरों को पैसा लेके देना तो वो कर्जा में ही हमेशा रहता है। जैसे आईटी वालों में तो आईटी वालों का बहुत कम ही कर्ज रहता है, लेकिन फाइनेंस वालों पे हमेशा कर्ज रहता ही है, क्योंकि उनको लंबे टाइम पे कर्ज देना है तो उनका एक दूसरे का पैसा ही उनको बोरिंग में दिखाएगा ही। और अगर इसी हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लिया जाए, जी हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी प्रमोटर की होल्डिंग लगातार 2021 से 61% बनी हुई है। जून में 2021 में 63 हो गई, फिर सितंबर में भी 63, फिर मार्च 2022 में 64 हो गए प्रमोटर की होल्डिंग, जून में भी 64, सितंबर 64, 86, अभी दिसंबर 2022 में 66 हो गया, मार्च में 66% और जून 2023 में 70%, सितंबर 70%, दिसंबर तक मतलब 70.32%। और प्रमोटर होल्डिंग एफआई की होल्डिंग भी अभी के टाइम में इस टाइम में 2% से ऊपर एफआई हैं और डीआई भी 2% के ऊपर हैं। गवर्नमेंट भी 4% इन्वॉल्वमेंट है और पब्लिक की होल्डिंग 21% अभी टीटीएम में दिखा रही है। और एक ख़ास बात, प्रमोटर की होल्डिंग जितना भी है 70% से अब ऊपर है, माना कंपनी अच्छा काम कर सकती है। और देखने वाले प्रमोटर की होल्डिंग भी कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, माना पूरा का पूरा होल्डिंग जो है गवर्नमेंट की है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माना ऐसी कंपनियां जो अभी इस समय पीएसयू स्टॉक सरकारी कंपनियां, एक प्रकार से सरकारी कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी सरकारी कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। उस पर ऐसा भी इसमें भी थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। फिर भी आपको शेयर कैसा लगा, यदि इस शेयर के बारे में जानते हैं तो ऐसे या नो कमेंट करके ज़रूर लिखें। यदि शेयर पे अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।